हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध व जैन धर्म के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आई होप कि आने वाले जितने भी आप लोगों के लाइनअप एग्जाम्स हैं उनमें अगर बौद्ध व जैन धर्म से कोई भी एमसीक्यू, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का अगर सामने पे आता है आप लोगों के एग्जाम में, तो आप लोग उसे इजीली टैकल कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बौद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो बौद्ध का जो वास्तविक नाम था गौतम बुद्ध का, ये था सिद्धार्थ गौतम। क्या था? सिद्धार्थ गौतम। अगर गौतम बुद्ध की हम बात करें जन्म की, तो ये हुआ था आप लोगों का लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। और अगर इनके वंश की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो माँ के अगर वंश की तरफ से हम इन्हें संबंधित करें तो ये था कोलीय वंश। और अगर पिता के अगर मैं वंश से इन्हें संबंधित करूं तो ये था आप लोगों का शाक्य वंश। ठीक है ना, शाक्य गण या शाक्य वंश। तो उम्मीद करता हूं ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैंने आप लोगों को बताए, इजी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध की अगर बात करें, इन्होंने जो पहला उपदेश अपना दिया था, ये दिया था आप लोगों का सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और दोस्तों, सारनाथ को अगर बात करें तो सारनाथ को ऋषि पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप लोगों के ऑप्शन में सारनाथ होकर के ऋषि पतन दिया जाए तो वो आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इस घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किस घटना के नाम से जानते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, बुद्ध था, धम्म था, संघ था, लेकिन मोक्ष की बात करें तो ये इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था। तो आप लोगों का कनिष्क हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। और चौथी बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो ये हुई थी आप लोगों की, स्थान अगर पूछा जाए आपसे तो कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में। और इस जो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे तो वो थे आपके वसुमित्र। ठीक है, कौन थे? वसुमित्र। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। पहली अगर बौद्ध संगीति की बात करें तो ये आपकी राजगिरी में हुई थी। ठीक है, दूसरी भी थी आपकी वैशाली में। और तृतीय जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, जिसके शासनकाल में हुई थी। तो वो व्यक्ति थे अशोक तीसरी के। ठीक है ना। तो एक टेबल आप लोगों को साइड में नजर आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे फैक्ट्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धम्म चक्र परिवर्तन का जो संबंध था वो किस चीज से था। तो पहले भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था उसी को हम लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे। तो 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे तो ये थे आप लोगों के ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है ना। इसके अलावा अगर पार्श्वनाथ की बात की जाए तो ये आप लोगों के 23वें। ठीक है, कौन से? तो 23वें क्रमांक के ये तीर्थंकर होते हैं। तो 23वें और 24वें यानी कि महावीर स्वामी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी की अगर बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान होता है उसे कैवल्य कहा जाता है। ध्यान रखना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अगर जो जैन धर्म है इसमें भी कुछ संगीतियां हुई थी। ठीक है ना। क्या क्या हुई थी इसमें? संगीतियां हुई थी। तो प्रथम जैन सभा की अगर हम लोग बात करें तो ये हुई थी आप लोगों की पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर द्वितीय की बात करें तो सेकंड हुई थी आप लोगों की बल्लभी यानी कि गुजरात में। ठीक है ना। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और जैन साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो जैन साहित्य को हम लोग आगम के नाम से जानते हैं। किस चीज के नाम से? आगम के नाम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहली बात, ये जो शब्द आया है त्रिरत्न, ठीक है ना, तो ये त्रिरत्न किस में यूज किया जाता है, यानी कि किस धर्म में यूज किया जाता है? ये किया जाता है आपका जैन धर्म में। त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक यूज होता है आप लोगों का बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक यानी कि शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, और विनय पिटक, ये 3 पिटक थे। और त्रिरत्न की बात करें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार, ये तीनों जो चीजें हैं तो ये आप लोगों की आती है जैन धर्म में, ठीक है ना। किसमें आती है? जैन धर्म में। तो इसने पूछा है कि त्रिरत्न में कौन सी चीज शामिल ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये थी आप लोगों की सम्यक तप, ठीक है। तो ये इस चीज में क्या नहीं था? शामिल नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ जितने फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इजीली आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म आगम, इसे हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं आगम को, ठीक है ना। आगम जो शब्द आया इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक जैन साहित्य होता है। ये किस भाषा में लिखा गया? तो ये जो लिखा गया है ये लिखा गया आप लोगों का प्राकृत भाषा में, ठीक है ना। और पाली भाषा की बात की जाए तो इसमें जो बौद्ध हैं, ठीक है ना, बुद्ध धर्म में से बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और आज का अंतिम क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जो निर्वाण था वो किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आप लोगों के कहाँ पर? पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम लोग एक दो अगर एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा जाने, अगर जैन धर्म के बारे में, तो जैसे अनेकांतवाद हो गया, शायवाद का सिद्धांत हो गया, तो ये सब चीजें कहाँ से रिलेट करती हैं? ये करती हैं आप लोगों के जैन धर्म से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। और एक और चीज, जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में इस जैन धर्म को अपनाया था इन्होंने। और अशोक की बात करें तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी जो चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करते हैं।